तुम्हारी अम्मी बीमार है, मेरे हाथों से पी लो। चलो शाबाश, मुंह करो। चलो मेरी प्यारी बेटी, चलो। उमर, क्योंकि तुर्कान उमर से मोहब्बत करती है और उसने उमर को सजा देने के लिए यहाँ की। अपनी अकल इस्तेमाल करो, अकल। जब तुम सच्चाई को अपनी आंखों से खुद देखोगे तो अपने फैसले पर तुम्हें अफसोस होगा। कारताल साहब, तुर्कान उमर से अपनी मोहब्बत को कभी भी खत्म नहीं करेगी, याद रखना तुम्हें, और उमर भी उसे नहीं छोड़ेगा कभी। Yürüyorum hasretin acının üstüne, sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde तुर्कान मेरी बीवी है। ellerin izi var. अच्छा चलो यहाँ बैठो। अच्छा Seni मेरी जान। kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. Deli gözlerini gelir aklıma, gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? उमर, मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो प्लीज। हम अलग हो चुके हैं, तुम हम खो चुके हो, हमारी जिंदगी बदल चुकी है, हम बदल गए हैं, और ना ही मैं वो तुर्कान हूँ जो पहले थी। Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. अच्छा है, रो लोगी, बेहतर महसूस करोगी। ये लो। दफा हो जाओ यहाँ से। हद है, लगता है नाराज हो मुझसे। मेरे घर के दरवाजे पर अपने बेटे और पोते के लिए तो भीख मांगने बड़े आराम से आ गई थी। अब क्या हुआ? क्या अकेले रहना तकलीफ दे रहा है? तुम एक दिन इतनी अकेली हो जाओगी कि तुम्हें
कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। उज़ैर है मुझे पानी पिलाने के लिए, और यकीनन ये तुमसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने उज़ैर को खो दिया है, अपने बेटे को भी, यहाँ तक कि अपना घर भी। अब तो तुम्हें किराए के घरों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं होगा, अपने लिए घर और सब कुछ मैं खरीद सकती हूँ। तब तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एक नया उज़ैर जो अमीर हो और शादीशुदा भी। आखिर तुम्हें यही काम तो अच्छा करना आता है। हिम्मत कैसे हुई तुम? आराम से, आवाज नीची रखो अपनी, वरना तुम्हारा ये हाथ और जबान काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगी और तुम्हारे किरदार की सच्चाई सारी दुनिया के आगे लाकर रख दूंगी, ताकि कोई मर्द कभी तुम्हें अपने करीब न आने दे। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं जो चाहूंगी करूंगी। चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकती। मम्मा, जब आप बार बार कहती हैं तो मैं भूल जाता हूँ। क्या हो गया दरिया, उसे क्यों जल्दी करने का कह रही हो? क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ मुस्तफा। उमर अंकल ने जब कहा था कि वो छोड़ देंगे तो उनके साथ क्यों नहीं गए बेटा? आज तुम ऑफिस भी जल्दी जा रही हो? कुछ काम है मुझे। तुम अभी तक उस सरदार वाले मसले में फंसी हो ना, वहाँ जाकर बात करना चाहती हो? हाँ ऐसा ही है। मेरी जान, तुम अभी तक सरदार वाले मसले में क्यों फंसी हो मुझे समझ नहीं आ रहा। याद नहीं उसने हमसे कहा था कि वो इसे खुद हल कर लेगा, उसे हमारी जरूरत नहीं है, तो तुम बिला वजह इसमें क्यों पड़ रही हो? क्या ये बिला वजह है? जब हमने पहले सरदार से बात की थी तो उसकी बीवी को उरूज की डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी? अब मसला बढ़ चुका है, तुम बीच में मत पड़ो, मुझे हैंडल करने दो ये सब। दरिया, तुम क्या करोगी इसके हल के लिए? क्या कहोगी? छोड़ दो सरदार पर ये सब। सरदार कुछ भी ठीक नहीं करेगा मुस्तफा। तो तुम वहां जाकर शोर शराबा मचाओगी, उस औरत को उसकी औकात याद दिलाओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा का वास्ता है छोड़ दो ये सब दरिया। हर बार ऐसे बिहेव करती हो जैसे सब कुछ बस तुम्हें ही पता है और किसी को कुछ नहीं पता। जब तुमने उससे बात कर ही ली थी तो फिर ये मसला क्यों नहीं संभला मुस्तफा? तो क्या करता? क्या मैं उसे मारना शुरू कर देता? चिल्लाओ मत मुझ पर। तुम चिल्ला रही हो मुझ पर। अरे क्या हो गया बच्चों? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर इतना झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? इफे, इधर आओ दादा के पास। शाबाश 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 शाबाश, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अपनी यास्मीन आंटी से जूते पहन लो। ठहरो इधर, रुक जाओ। शाबाश, कितना अच्छा बच्चा है। क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चे के सामने इस तरह झगड़ा करना जेब देता है तुम्हें? हाँ, देखा नहीं तुम्हारी वजह से बच्चा कितना डरा हुआ और सहमा हुआ था। मुस्तफा कभी कभी अपने होश खो बैठता है उज़ैर अंकल। पहले तुमने चिल्लाना शुरू किया था। पागल हूँ ना मैं, बिला वजह दिमाग खराब हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देती। मुस्तफा, दरिया, मैं आखिर किससे बात कर रहा हूँ? शाबाश है तुम पर। क्या तुम दोनों बच्चे के सामने इसी तरह झगड़ते हो? बताओ मुझे। हाँ, बहुत गलत कर रहे हो। वो अभी छोटा है, लेकिन जो देखेगा सुनेगा वो कभी नहीं भूलेगा। क्या तुम दोनों को मालूम नहीं कि किराज ने क्या कुछ सहा है? हाँ, उमर और मीने के आपस के झगड़े की वजह से वो 3 साल तक एक लफ्ज नहीं बोली, बोलना ही भूल गई थी। उमर उसके इलाज के लिए स्कॉटलैंड तक गया था और ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। वो बच्ची अभी अभी संभली है। मैं वैसे बहुत एहतियात करती हूँ उज़ैर अंकल। ठीक है, मुस्तफा को बहुत गुस्सा आता है और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, मगर बेटी तुम भी खुद पर काबू पा लिया करो। मेरी दादी आ गई। या अल्लाह, अब ये कहां से आ गई? यहाँ भी ढूंढ लिया उन्होंने हमें, क्या बात है। अम्मी खुशामदीद, क्या हाल है? मैं इससे मिलने आई हूँ, मुझे याद आ रहा था, मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, आपने इतनी दूर आने की जहमत की, मुझे बता दी थी, मैं एफए को आपके पास ले आता। और आप कैसे लेके जाएंगी? गाड़ी तो नहीं है? इसमें क्या हो गया, मैं इसे बस में लेकर जाऊंगी। मेरे साथ सिर्फ इफे जाएगा। मैं रोजाना आकर इसे इसी वक्त ले जाया करूंगी और शाम को वापस ले आऊंगी। मेरा बेटा बस में नहीं जाएगा, वरना इसकी आदतें खराब हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा इसे। क्या तुमने सारी जिंदगी कारों में सफर किया है? बाबा जान, अगर आपका ड्राइवर फ्री हो तो क्या वो अम्मी और एफए को लिफ्ट दे सकता है? यास्मीन, ड्राइवर से कहो कि
ईफे और उसकी दादी को स्कूल छोड़ाए, फिर मोहतरमा सवेरा साहिबा को उनके घर पहुंचाकर वापस आ जाए। चलो आ जाओ बेटा, हम लोग स्कूल चलते हैं। अम्मी, करताल बाबा कहाँ चले गए? वो वापस नहीं आएंगे क्या? कारताल तुम्हारे बाबा नहीं है, वो अंकल है तुम्हारे डैफ्नी। वो आ जाएंगे, उन्हें कुछ काम था इसलिए गए हैं। वही मेरे बाबा है, मैं उन्हें ही बाबा कहूँगी। सिर्फ वही मेरे बाबा है। तुम्हारे बाबा पहले से मौजूद है डैफ्नी, उनका नाम उमर कुरमान है। अब मुझसे बहस करना बंद कर दो ना प्लीज। उमर अंकल मेरे बाबा नहीं है, करताल अंकल ही मेरे बाबा है। प्लीज आप उन्हें फोन करें ना। मैं नहीं करूँगी फोन डैफ्नी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो ऐसा हर वक्त नहीं हो सकता। ये बात तुम्हें सीखनी होगी, ठीक है? अब रोना बंद कर दो, ओके? मुंह लटका के स्कूल नहीं जाना चाहिए। आप थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने डेफ्नी से वादा किया था, सुबह उससे जरूर मेरे बारे में पूछा होगा। तो आपको जाना चाहिए था सुबह। मैंने वो घर छोड़ दिया। शायद रोशन साहबा सही कह रही थी, मैं ही गलत था। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। ऐसा आप सिर्फ इन हालात की वजह से महसूस कर रहे हैं। तुर्कान से बात हुई आपकी? वो क्या कहती है? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्या वो ये बात नहीं जानती कि आपने घर छोड़ दिया है? उसने कुछ नहीं कहा? मेरा ख्याल है कि वो भी समझती है कि यही बेहतर है। मुझे लगता है वो भी राजी है। वो खामोश है क्योंकि उसे पछतावा है। क्या वो ऑफिस आई है आज? तुर्कान साहिबा अभी नहीं आई, लेकिन आने वाली होंगी। आपको मालूम है आज बहुत अहम दिन है। बिडिंग के लिए उसने बहुत तैयारी की है। आप कहाँ जा रहे हैं? वो बिड के लिए यहाँ आएगी, बेहतर है हमारा सामना ना हो। चलो आ जाओ डेफिनी जान, हम चलते हैं। पहले मामा को किस करो, प्यारी बच्ची। अशकन साहिबा का किराज आई है? अभी नहीं आई तुर्कान साहिबा। टीचर, क्या हमारे नए लेगो आ गए हैं? हाँ, जब हम क्लास में जाएंगे तो सबको मिलेंगे। हेलो उरूज, आज तुम्हारे हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी ना शायद? जी आपा, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। ठीक है, मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ। नहीं आपा, परेशान मत हो, मैं बाबा के साथ आ गई हूँ। बाबा के साथ? जी हाँ, बाबा मुझे अकेले नहीं आने दे रहे थे। ठीक है मेरी जान, ये तो अच्छा है। मुझसे राब्ते में रहना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। क्या वो इसी हॉस्पिटल में है? हाँ, उमर भाई ने यही बताया था। उरूज, मैं इन्हें जानती हूँ, इनसे बात करना चाहती हूँ मैं। उस दिन जो हुआ उसके लिए अफसोस है मुझे। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। घर में बच्चे मौजूद थे, उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? सही कहा, मैं अपना होश ही खो बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही हूं मैं। यकीन करो मुझे याद तक नहीं कि मैंने क्या किया था। शायद अपनी बच्ची की याद ने मुझे ऐसा बना दिया है। मेरी बात सुनो लड़की, अगर तुमने खुद को ठीक नहीं किया और फिर से वही हरकतें दोहराती रही तो अपनी बच्ची को नहीं देख पाओगे। हाँ जानती हूं मैं,
इसीलिए मैं रोजाना बाकायदगी से अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ। जल्द ठीक हो जाऊंगी मैं। बहुत बड़ी सजा मिल रही है मुझे। शायद इस सजा की हकदार थी मैं, लेकिन अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। जल्द निकलूंगी मैं यहाँ से और अपनी बच्ची के साथ रहूंगी मैं। और किराज भी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। वो भी आपकी नवासी की तरह है। आखिर डेफनी की बहन है वो। ठीक कह रही हो। बच्चों को बड़ों की गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। किराज भी मेरे लिए है, वैसी है जैसी डेफने मेरे लिए है। मैं वादा करती हूँ आपसे सादिक साहब, अब मैं तुर्कान और उमर को भी कभी परेशान नहीं करूंगी। वो वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात अब मुझे समझ आ गई है। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से। तुर्कान ने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन उम्मीद है कि वो अब हमेशा खुश रहेगी। आ जाओ बेटी, डॉक्टर को इंतजार ना करवाएं। उरूज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं बस। दुआ है तुम ठीक हो जाओ। सरदार, तुम मना नहीं कर सकते, हमें इस बारे में बात करनी होगी। हाँ ठीक है दरिया, लेकिन आज नहीं, मैं थोड़ा काम में मसरूफ हूँ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ कहूंगी वहाँ पहुँचना होगा और मेरी हर बात का जवाब देना होगा। उरूज को तकलीफ पहुँचे उससे पहले इसे खत्म करना होगा। देखो तो सही, ये वही बहन बोल रही है जो बरसों तक उरूज को तकलीफ देती रही। ये हम बहनों के आपस का मामला है। 5 बजे तक ओल्ड कैफे पहुँचो। उमर, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? अब जो बात करनी है मेरे वकील से करना। तुमसे बात करने के लिए कोई वक्त नहीं मेरे पास। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे वकील से नहीं। अपने शौहर से इजाजत ली है तुमने? बात को यहाँ वहाँ मत घुमाओ उमर। अब मौजू बदलने के लिए कुछ नहीं है तुर्कान। तुम इतना कैसे गिर सकती हो तुर्कान? जो आदमी हमारा बिजनेस पार्टनर था उसके साथ तुमने शादी कर ली, और तुमसे बेहतर तो कारताल है जिसमें कम से कम सच का सामना करने की हिम्मत थी। उसने मेरे सामने बैठकर कहा कि तुर्कान बीवी है मेरी। तुम्हारी तरह अंधेरे में नहीं रखा उसने मुझे। उमर, हमें डेफनी के बारे में जरूरी बात करनी है। अच्छा, आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि डेफनी मेरी बेटी है। उमर, क्या तुम कम से कम अपनी बेटी के लिए खुद को पुरसुकून कर सकते हो? प्लीज। मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। तुम्हें मुझसे बात डेफनी के लिए नहीं बल्कि उसे खोने के डर से करनी है। अब उसे इस्तेमाल मत करो अपने लिए। मैं तुम जैसी नहीं हूँ उमर। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अच्छी तरह जान लो कि डेफनी को तुमसे दूर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कानून के दायरे में रहकर हम लोग। एक मिनट, किस कानून की बात कर रही हो? ये क्या कह रही हो? क्या सोचा था तुमने कि मेरी बेटी किसी दूसरे आदमी को बाप कहेगी और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता। अब इस मामले में तुम्हारे कवानीन नहीं चलेंगे। वो बेटी है मेरी, ख्याल रखूंगा उसका। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे फैसलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने नहीं दे सकता। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? बहुत जल्द देखोगी। उमर, उमर, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? उमर, उमर, कुछ कह रही हूँ। हेलो सल्जुक, तैयार है ना? 10 मिनट में आ रहा हूं तुम्हारे पास। रहम मत खाना उमर, रहम मत खाना, और नहीं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है तुम्हें। आह
रोशन। हाँ उजैर, कैसे हो? क्या बात है, तुम जल्दी आ गए? क्या कंपनी नहीं गई थी? तुम्हारा ड्राइवर कहाँ से आ रहे उजैर? गाड़ी क्या अभी आई है? सवेरा आई थी। उसने बहुत जोर दिया कि वो अपने पोते को स्कूल छोड़ेगी और मैंने उन्हें गाड़ी से भेज दिया ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। ये तुम्हें करने की क्या जरूरत थी उजैर? क्या वो जब भी यहाँ आया करेगी तो हम उसे अपनी जाती गाड़ी में बिठा के भेजेंगे? रोशन, उसने मुस्तफा से कहा था और बच्चे की हालत नासाज थी इसलिए मैंने उसे भेज दिया। ये कोई हर रोज नहीं होगा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। खैर, तुम कहाँ थी? तुर्कान के पास गई थी। उससे उसका मकरू चेहरा दिखाने के लिए उसके पास गई थी, मगर वो घर पे नहीं थी। मैं उसे इतनी आराम से माफ नहीं करूंगी उजैर। उसे उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी हर हाल में, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। रोशन, मुझे मालूम है कि तुम गुस्से में हो, मगर बस तुम उससे बात कर लो। सबके सामने तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या सब लोगों के सामने तमाशा मैं करती हूँ उजैर? क्या दरिया ने अभी तक अपने बाबा से सुलह नहीं की? मैंने कल रात मुस्तफा से बात की थी। मेरा मतलब, इसीलिए दरिया बहुत दिनों से उदास है। दोनों के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मगर समझ नहीं आ रही हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। मुझ पर छोड़ दो ये सब कुछ। रोशन, तुमने उन्हें इकट्ठा होने पर मजबूर किया, तुमने पूरी कोशिश की मगर कुछ नहीं हो सका। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। हेलो दरिया जान, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं रोशन साहिबा, बस काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे। दोपहर के खाने के लिए किसी से वादा मत करना। हाँ, इनकार मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूंगी। मेरी नसरीन, उरूज के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। अल्लाह का शुक्र है तुमने उसे इस हालत में नहीं देखा। अगर तुमने उसे इस हालत में देख लिया होता नसरीन, तो तुम समझ जाती कि वो कितनी तकलीफ में है और अपनी बीमारी की वजह से कितनी डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपना डर जाहिर नहीं करती। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अच्छा हुआ तुमने नहीं देखा। जब हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने कहा गम और टेंशन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमने ही मिलकर उसे बीमार कर दिया। एक बात और, मैं अब तक दरिया को माफ नहीं कर पा रहा। मेरे दिल का एक हिस्सा उसे अपनी बच्ची समझकर गले लगाना चाहता है, लेकिन दूसरा उसे माफ नहीं कर पाता। मुझे हर बुरी चीज की वजह वही नजर आती है। मेरी नसरीन,
बस इसी कश्मकश का शिकार हूं मैं, इन दो कैफियतों के बीच फंसा हुआ। या मेरे अल्लाह, ये पानी यहां से कहां चला गया? ये लीजिए। अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया, आपको भी। खुशामदीद सलजो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन सब खैरियत तो है ना? एयरलाइन कंपनी की बिडिंग की अपडेट है तुम्हारे पास? हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। नहीं, अब से हम शामिल होंगे। हर दीवार तंग करनी है कारताल के लिए, उसे खत्म कर दूंगा। उमर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। इस वक्त हम कारताल से उलझ नहीं सकते। तुम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो ये। मुझे स्कूल से लेने भी आएंगे ना? बिल्कुल लेने आऊंगा मेरी बेटी। दरिया जान, लंच के बाद से तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो। मुझे याद आती है उनकी, उन दिनों की जो साथ गुजारे। अपनी अम्मी बाबा के साथ बहुत खुश थी मैं। जब बाबा मेरे सामने अपना चेहरा मोड़ लेते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उरूज ने माफ कर दिया, लेकिन बाबा ने नहीं। दरिया बेटा, तुम दोनों सगी बहनें हो ना, और वो तुम्हारे बाबा हैं। वो जरूर तुम्हें गले लगाएंगे एक ना एक दिन, मुझे यकीन है। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादती की दरिया। मतलब उन्होंने तुम्हारे साथ वो रवैया नहीं रखा जो उन्हें रखना चाहिए था। गलतियां तो उनकी बाकी बेटियों ने भी तो की थी ना। यानी अब तुम तुर्कान को ही देख लो। और उरूज भी जज्बाती होकर अपने बाबा को छोड़ के चली गई थी, लेकिन उन्होंने दोनों को माफ कर दिया, मगर तुम्हें नहीं किया। अम्मी मेरी वजह से मर गई, छुपकर शादी जो कर ली थी मैंने। ऐसा नहीं है, वो बस एक हादसा था और कुछ नहीं। एक बात और, तुम अकेली नहीं हो जिसने छुपकर शादी की। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुर्कान जब ऐसा करे तो सब ठीक होता है, लेकिन जब तुमने ऐसा किया तो किसी ने साथ नहीं दिया। ये कैसा इंसाफ हुआ आखिर, समझ नहीं आता। ये सब आप क्या कह रही हैं रोशन आंटी? तुर्कान आपा ने शादी कर ली है? उसने कारताल साहब से शादी कर ली है। इसके अलावा उसने ये काम अपने बाबा की इजाजत के बगैर किया, मगर उन्होंने उससे एक लफ्ज तक नहीं कहा, जानती हो तुम? हाँ,